नियति। क्या सोचा? विद भारती के भजन पोषण खत्म होने में अभी देर है। जैसे ही खत्म होने लगेगा मैं तुझे उठा दूंगा, तो आकर पढ़ने लगना। हाँ शाबाश, पढ़ पढ़। शर्मा जी। आइए शास्त्री जी। शर्मा जी तैयार हैं? बिल्कुल सर। जय हो जय हो। क्या ख्याल है सर, चलने से पहले एक कप चाय हो जाए? डॉक्टर तो जाने से पहले चाय? हाँ जी। अजी छोड़िए शर्मा जी, देखिए मैं आपके लिए खास चीज लाया हूँ, सिर्फ आपके लिए लाया हूँ। बताइए शास्त्री जी, क्या लाए हैं? ये खास आपके लिए शर्मा जी, ये लिव स्ट्रॉन्ग बैंड। लिव स्ट्रॉन्ग बैंड? देखो मैंने भी पहन रखा है। हाँ मगर अरे तभी तो मैं खुश रहता हूँ इस लिव बैंड से। वेल सेड अंकल, बिल्कुल सही कहा। पहन लीजिए ना पापा, अंकल कितना प्यार से लेकर आए हैं। हो सकता है इसे पहनकर आप भी अंकल की तरह बेफिक्र होकर जी सके। अच्छा भाई चल, अब तो पहनना ही पड़ेगा। ये ले, पहन लिया, अब तो खुश? ये हुई ना बात। और अब से हम दोनों बैंड भाई हो गए। बैंड भाई? चलिए चल। आइए। अंकल, हाँ एक बात कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? मैंने आपसे बिना पूछे ही आपका नाम दे दिया। कहाँ? थाने में? नहीं, बच्चों के स्किट कंपटीशन के लिए। सॉरी बेटा, लेकिन अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब तो मैं काफी बड़ा हो चुका हूँ। आप तो मजाक ही करते रहते हैं। अरे मैं सीरियस हूँ। मैंने वहाँ पर आपका जज के लिए नाम दिया है। किससे पूछ के? अंकल अपने मन से पूछ के। तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा। कांग्रेचुलेशंस अंकल, अच्छा हुआ आपने हाँ कर दिया, वरना आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। आपको पता है उस शो का स्पॉन्सर कौन है? कौन? अरे अपना राम भरोसे हलवाई वाला। अब वो जज के लिए 2-3 तरह के स्नैक्स, 5-6 तरह की मिठाई तो तैयार कर ही देगा ना। अरे मैं जरूर आऊंगा। नियति बेटा कितने बजे आना? 7 बजे। लेकिन वो स्नैक्स और मिठाई वो कंपटीशन शुरू होने से पहले मिलेंगी या बाद? मैडम, दुबे जी ने आपको बड़े बाबू के केबिन में बुलाया है। आती हूँ। हाँ सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सर आपने बुलाया? यस, जी सर। कम इन, बैठिए। आपने नोटिस बोर्ड तो पढ़ ही लिया होगा। कल इंटर ऑफिस डिबेटिंग कंपटीशन है। जी सर, मैंने पढ़ा था। आपको यह जानकर गर्व होगा कि हमारा ये डिपार्टमेंट पिछले 10 साल से लगातार वाद विवाद प्रतियोगिता जीतता चला आ रहा है। रियली सर? ये तो बहुत अच्छी बात है। दुबे जी बता रहे थे कि आप बहुत ही अच्छा और सशक्त बोलती हैं और आपने स्कूल कॉलेज में भी काफी सारे डिबेटिंग कंपटीशन भी जीते हैं। आई कैन अश्योर यू सर कि ये इस बार डिपार्टमेंट के कंपटीशन में जाएगी और सबकी छुट्टी कर देगी सर, बता रहा हूँ आप। अरे सर, नहीं सर, स्कूल और कॉलेज की कंपटीशन की बात अलग होती है। सर आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकती हूँ। आप कर सकती हैं मैडम, आप कर सकती हैं। हम सबको आप पर पूरा पूरा भरोसा है। देखिए मिस शर्मा, डिपार्टमेंट की इज्जत अब आपके हाथ में है। इस बार तो इनाम की रकम डबल हो गई है, पूरे 2000 रुपए। 2000? हाँ, पहला इनाम 2000 का, दूसरा 1000 का और तीसरा पूरे 500 रुपए का। फिक्र मत करिए बड़े बाबू, इस बार भी ट्रॉफी हमारे डिपार्टमेंट में आएगी। वैसे डिबेट का टॉपिक क्या है? अरे बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
लड़की का आदर्श कौन, माता या पिता? क्या? मिस शर्मा, मिस शर्मा, देखा मैंने कैसी तारीफ की ना बड़े बाबू के सामने आपकी। जी, लेकिन मेरी वजह से आपको डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है ना, राइट? जी, देखिए मिस शर्मा, मैं एक अच्छा कलीग होने का फर्ज निभा रहा हूँ, आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ, और मैं इसमें आपका एक फेवर चाहता हूँ, थोड़ा पर्सनल है। पर्सनल? लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? जी वो नागपुर वाली और कानपुर वाली बात है ना, आप किसी से मत कहना, अपने तक ही रखना। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज। ओके, प्रॉमिस ना? प्रॉमिस। गुरुजी, आपसे नहीं तो मैं किससे पूछूंगा? आप ही तो मेरे संकट मोचक हैं। कुछ एक्सपर्ट एडवाइस दीजिए ना इस मामले में, मैं तंग आ गया उस लड़की से। गुरुजी देखिए, अगर आपने मुझे उस लड़की से नहीं बचाया ना तो मैं पागल हो जाऊंगा, फिर मत कहना। गुरुजी, बैटरी को भी अभी जाना था। यहाँ बैठिए। मैं नियति को बोलकर आती हूँ। हाँ। अच्छा, हंसो तो वो खिलखिला के हंसती है। नियति, शास्त्री अंकल आ गए हैं। ओह, चल तू बच्चों को संभाल, मैं भी आती हूँ। अरे अंकल, आप आ गए? जीते रहो बेटा। पानी पियेंगे? मंगवाती हूँ। अरे बेटा, पानी को मार गोली। वो स्नैक्स और मिठाइयाँ कहाँ हैं? अभी तक आई या नहीं? सॉरी अंकल, लेकिन वो तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही मिलेगी। क्या? ये तो चीटिंग है। नियति, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब इतना अच्छा प्रोग्राम देखने का खाक मजा आएगा। रुकिए। अरे सुनिए सुनील जी, इनके लिए बहुत बढ़िया वाला नाश्ता लेकर आइए, थोड़ा जल्दी। हाँ अभी लाता हूँ। मैं अपने बच्चों के पास जाती हूँ। आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक्सक्यूज मी। अरे सुनिए तो। नियति, ऐसे मरे मरे फूल थोड़ी होते हैं, खिलते हुए फूल होते हैं। फूलों से खिलखिला के देखो कितनी अच्छी स्माइल आती है। ऐसे होते ना फूल। क्या तू बिल्कुल सच बोलती थी उसके बारे में। किसके बारे में? अरे वही, तेरा हैंडसम लोफर। वो आज यहाँ आया हुआ है। पहले तो वो टकराता है, फिर सॉरी कहता है। तू देखना आरती, मुझे दिखने दे। अगर लोगों से नहीं पिटवा दिया सबके सामने तो मेरा नाम भी नियति नहीं। अरे हद हो गई, आज वो सदर तक आया है, कल तो मेरे घर ही पहुंच जाएगा। चल चल उसे देख। चल चल। अंबर बेटा, अगर तुझे अपनी इज्जत प्यारी है ना तो निकल ले यहाँ से, नहीं तो आज तो ये लड़की तुझे हवालात की हवा खिला के मानेगी। छोड़ना यार नियति, देखना लेट हो रहा है, प्रोग्राम भी शुरू करने का टाइम हो गया है। चल मैं अभी अनाउंसमेंट करके आती हूँ। अंकल, अब तो मजा आएगा ना बच्चों का डांस देखने में? अरे बेटा, मजा आना शुरू भी हो गया। ये लीजिए जजमेंट के लिए।
बस मैं आती हूँ। आदरणीय दर्शकों और अभिभावकगण, आज के इस प्रतियोगिता का विषय है कुदरत, प्रकृति यानी नेचर। तो दोस्तों आइए हम सब जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे इस कंपटीशन के पहले ग्रुप को, जो है लिटिल स्वैन्स। आज इन बच्चों ने एक नाटक के जरिए जो ग्लोबल वार्मिंग का काम किया है, उसके बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, इन बच्चों का काम काबिले तारीफ है। ये इसी तरह से काम करते रहें और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। तो अब वक्त है आज का मुकाबला जीतने वालों का नाम अनाउंस करने का, और हमारा तीसरा इनाम जाता है लिटिल स्वैन्स ग्रुप को। और पहला इनाम जीतकर इस बार फिर से एक बार चैंपियंस बन गए हैं द लिटिल डेजीज फ्रॉम सदर। थैंक्स अंकल जो आप आए। बेटा तूने तो कमाल ही कर दिया है? इतने छोटे छोटे बच्चों को खेल ही खेल में सब कुछ सिखा दिया। देख तेरे लिए मैं कुछ लाया हूँ। अरे अंकल, इसके हकदार तो ये बच्चे हैं, इन्होंने तो सब कुछ किया है। लेकिन बेटा करवाया तो तूने है ना। आपको तो बहाना चाहिए। सुबह पापा को गिफ्ट दिया था और अब मुझे दे रहे हैं। कितनी अच्छी लड़की है, जिस घर में जाएगी उसे स्वर्ग बना देगी। पेन कहाँ है? एक पेन नहीं है घर में। पापा का पेन ले रही है? पर वो क्या? ले लेना। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर पेन है। कब लिया? लिया नहीं, मिला है, गिफ्ट शास्त्री अंकल ने दिया है। चल पढ़ाई कर, ले पर्स भी रख दे, पढ़क। धीरे बेटा धीरे, तूफान महल क्यों बनी हुई है? पापा आपको पता है कंपटीशन में मेरे बच्चे जीते हैं। शाबाश बेटा, चल तुझे तेरी तपस्या का फल तो मिला। अब कल से तुझे सुबह सुबह उठकर बच्चों को सिखाने नहीं जाना पड़ेगा। देर तक सोना कल से। अरे बाप रे, नहीं सो सकती पापा। क्यों? अरे डिबेट कंपटीशन है ना। लेकिन बेटा ये अचानक डिबेट विबेट। अरे पापा वो ऑफिस के लोग हैं ना, उन लोगों ने फंसा दिया मुझे। कहते हैं डिपार्टमेंट के रेपुटेशन का सवाल है। वैसे पता है पापा फर्स्ट प्राइज क्या है? पूरे 2000 रुपए। अच्छा 2000 रुपए? फिर तो तू जरूर पार्टिसिपेट करना। वैसे डिबेट का टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि बेटी का आदर्श कौन, पिता की माता। अरे ये तो बड़ा आसान सा टॉपिक है बेटा, तो साफ साफ कह देना कि पिता। ठीक है? क्यों जी? हाँ, आपके बारे में क्यों और मेरे बारे में क्यों नहीं? अरे अगर कोई भी लड़की पिता को आदर्श मानकर ससुराल गई ना, तो एक पत्ता भी नहीं तोड़ पाएगी। हाँ, ना वो बर्तन धो पाएगी, ना झाड़ू लगा पाएगी, ना। अरे ये सब तो कोई भी कर सकता है। असली काम है भारती जी रोटी कमाना, जो मेरी बेटी ऑलरेडी कर रही है। जब भी जिंदगी में कोई भी कुछ हासिल करता है तो दुनिया यही कहती है ना, वाह खूब नाम रोशन किया है बाप का। कोई माँ का नाम रोशन किया ऐसा कहता है क्या? नहीं। अच्छा भाई, आज आप खाने में क्या बना रही हैं? कौन, मैं? कुछ भी नहीं है? क्योंकि खाना तो आज आप बनाने वाले हैं। मैं? और खाना? क्यों? खाना तो बहुत आसान काम है।
कोई भी बना सकता है। ओह, चैलेंज। यानी भारती जी आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? मुझे? हाँ। क्या समझती हैं आप, मैं रोटी नहीं बना सकता? ठीक है, आज मैं रोटी सब्जी दोनों बना के दिखाता हूँ। पता है तुम्हें सब्जी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सिलबट्टे पे मसाला पीसना पड़ता है। अरे तो यहाँ कौन डरता है आपके सिलबट्टे से? अच्छा। चलिए बताइए, कहाँ है आपका सिलबट्टा फिलबट्टा? क्यों, पीस दिया? और क्या? देखो, हाथ दिखाओ। ये देखो। अरे वाह, कुछ नहीं हुआ, ना दर्द ना जलन। बात करती हैं। पापा हाँ? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही देख रहा था कि इस मौसम में अगर ठंडे पानी से नहाया जाए तो कैसा लगेगा। पापा लाइए, शहद लगा दो। शहद क्यों? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, नहीं लगाती हूँ। नहीं, अब तू कह रही है तो लगा दे। अभी सारी जलन खत्म हो जाएगी। अरे बेटा, बाल में तेल लगाना चाहिए, तेल से बाल अच्छे होते हैं। हाँ। फिर ऐसे कॉलेज में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। कोई नहीं उड़ाएंगे। अन्नी, वैसे आज के खाने में मजा आ गया ना? अरे वो तो आना ही था, आखिर बनाया किसने था, हैं? क्यों भारती जी, अब तो आप मान गई ना? हाँ बाबा, मानती हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि अब से सुबह और शाम का खाना आप ही बनाएंगे। अरे तो उसमें क्या है, बना देंगे। नहीं लेकिन इतना फालतू टाइम भी नहीं है ना मेरे पास, ऑफिस कौन जाएगा? चलो मान लिया कि पिता घर बाहर दोनों की जिम्मेदारी निभा सकता है, तो फिर ये काम माँ भी तो कर सकती है ना? अच्छा, करके दिखाओ। मैं हूं ना भारती जी, दिन भर ऑफिस में अकाउंट्स के सवाल हल किया करता हूं। आप इसमें से एक तो करके दिखाइए। लीजिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जोड़ घटाना गुना भाव ही तो करना है, और क्या करना है? सुना? जबरदस्ती मेरे बालों में तेल लगाया था ना, अब भुगतो। अरे मिसेस शर्मा, अब मान भी लीजिए कि आप हार गई। भला एक माँ कभी बाप से मुकाबला कर सकती है क्या? बस कीजिए पापा, बहुत मजाक हो गया। अब बस कीजिए, वरना मैं सबको बाथरूम वाली बात बता दूंगी। कौन सी बात? वो कुछ नहीं बेटा, यही बात के माँ बाप तो बच्चों के लिए दोनों बराबर होते हैं। मम्मी, पापा तो मजाक कर रहे थे, आप तो फालतू में ही सीरियस हो गई, है ना पापा? अरे भाई, दो आंखों के बीच में कोई फर्क कर सकता है क्या, जो माँ बाप के बीच में करेगा? हमारी अगली प्रतियोगी हैं नियति शर्मा। आदरणीय मुख्य अतिथि, निर्णायकगण और प्यारे श्रोतागण, आज की हमारी वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है दुबे जी, श्रीवास्तव जी नहीं थे कंपटीशन में, तो भाग ही नहीं लेना था ना? इस बार तो ये ट्रॉफी नगर निगम में ही जाएगी। दुबे जी,
आप तो बोलते थे कि ये लड़की स्कूल कॉलेज में बहुत डिबेट जीती है, ये अब क्या हो रहा है इस तरह से? माफ कीजिएगा, आज की वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय को लेकर मैं जरा सी सोच में पड़ गई थी। सभी प्रतियोगियों ने बहुत ही अच्छा बोला और अब बात करती हूँ अपने आदर्श की। माँ, मेरी सीधी सादी माँ, जो हमारी छोटी सी दुनिया की धूरी है, हमारे छोटे से संसार की अन्नपूर्णा है। आप क्या कहते हैं बड़े बाबू? बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अब बात पिता की। मेरे पिता भी मेरे आदर्श हैं। है तो एक आम आदमी, लेकिन जब घर में कदम रखते हैं तो सबसे खास आदमी बन जाते हैं। आखिर वही तो हैं जो हमारे छोटे से संसार के ब्रह्मा है, विष्णु है, जनक है और पोषक पिता है। एक पिता ही तो है जो जागते हैं तो हमारे लिए मेहनत करते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि ये लड़की दोनों तरफ से क्यों बोल रही है, लेकिन आप लोग ही बताइए। मेरे लिए तो दोनों ही मेरे आदर्श हैं, माता भी और पिता भी। धन्यवाद। इस तरह आज की ये वाद विवाद प्रतियोगिता यहाँ समाप्त होती है। थोड़ी ही देर में विजयी हुए प्रतियोगियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। अभी पूछता हूँ जाके सर। क्या हाल है शर्मा जी? सब ठीक ठाक? हाँ, सब ठीक ही है जोशी जी। हेलो। हाँ बेटी, हाँ एक मिनट। शर्मा जी, आपका फोन उसी का होगा। हेलो नियति बेटा, डिबेट का क्या हुआ? अभी तक रिजल्ट्स तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पता है मैं पहले से डिस्क्वालिफाइड हूँ। अरे लेकिन ऐसा क्यों कह रही है तू? वो इसलिए पापा, क्योंकि डिबेट का रूल होता है कि किसी एक ही पक्ष पर बोलो, या तो पक्ष में या विपक्ष में। लेकिन मैं तो आप और मम्मी दोनों के पक्ष में हूँ ना, इसलिए मैंने आप दोनों को ही आदर्श बता दिया। बहुत अच्छा किया बेटा। जिंदगी हो या डिबेट, आदमी को कभी भी अपने जमीर के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा पापा, मैं फोन रखती हूँ। अच्छा बेटा। ये अंबर जी हैं, हमारे आज के कंपटीशन के स्पॉन्सर को यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाय, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। एक्चुअली आते आते एक ज़रूरी काम में फंस गया था। माय लॉस। मेरा ही इतना अच्छा डिबेट मिस हो गया। मिस शर्मा, आपने तो मेरी नाक कटा दी। आपको कितनी बार समझाया था कि माँ या बाप दोनों में से किसी एक का फेवर लेना है। आपने ऐसा क्यों किया? और बड़े बाबू मुझसे जवाब मांग रहे हैं। मैं बड़े बाबू को क्या जवाब दूं? प्लीज बोलिए, बोलो, क्या जवाब दूं मैं उनको? क्या हो अगर ये सीमा उस मधुरा से मिल जाए? मिस शर्मा, बताइए मैं क्या जवाब दूंगा बड़े बाबू को जाके? बोलो। एक्सक्यूज मी। अच्छा तो ये यहाँ है, अभी बताता हूँ सर। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन।
पहचान कौन? छोड़ो। इतनी मुश्किल से हाथ में आई है, जब तक पहचानेगी नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। अरे मुझे क्या पता कौन है, छोड़ो। अच्छा, अब पता चला? जो भी है बहुत बदतमीज है, छोड़िए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम रुको। देखिए, आई एम सॉरी, आई एम ऑनेस्टली सॉरी। प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा। मुझे लगा मेरी कजिन प्रिया है। मैंने अभी उसे देखा था, वो बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहनी थी और बाल भी बिल्कुल ऐसे ही बनाई थी। देखिए, मुझसे गलती से गलती हो गई, आई एम सॉरी। आगे से ऐसी गलती करने से पहले ये थप्पड़ याद कर लेना, समझे? ये सब क्यों? मैंने क्या किया है? बहनों तथा भाइयों, नमस्कार। आप लोगों के चेहरे पर जिज्ञासा देखी जा सकती है। अगली बार ऐसा करेगा ना तो पुलिस से क्यों, मैं खुद चप्पल से मारूंगी उसको। काफी टफ कंपटीशन था इस बार। इससे पहले कि मैं आप लोगों को विजेता का नाम बताऊं, मैं चंद एक बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। डिबेट का मतलब दरअसल ये बिल्कुल नहीं होता कि हम एक पक्ष का समर्थन करें, एक पक्ष का बिला वजह विरोध। इसे हेल्दी डिबेट नहीं कहते। मतलब इसका ये होता है कि हम अपनी बात को सच्चे तरीके से, जिसको हमारा दिल और दिमाग दोनों एक्सेप्ट करते हों, सामने रखें। भाइयों तथा बहनों, इस वाद विवाद प्रतियोगिता की निर्विवाद विजेता हैं वो है नियति शर्मा। नियति शर्मा? देखा, मुझे पूरा भरोसा था कि आप ही जीतेंगी। अब मैं नियति शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ मंच पे तशरीफ लाएं। जाइए, आपको बुला रहे हैं। आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता के स्पॉन्सर थे शिवम कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। चेयरमैन साहब आज किसी वजह से यहाँ नहीं पधार पाए हैं, पर उनकी अनुपस्थिति में उनकी कंपनी के बहुत ही काबिल इंजीनियर श्री अंबर जी यहाँ पधारे हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्री अंबर जी से वो मंच पर आएं और विजेता को इनाम से नवाजें। एक्सक्यूज मी मैडम, एक फोटो प्लीज। थोड़ा नजदीक आएंगी? अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि मैं कोई लोफर नहीं हूँ, रिस्पेक्टेबल कंपनी का इज्जतदार एम्प्लॉय हूँ। बिलीव मी मैडम, मैंने सचमुच आपको प्रिया समझा। आज बहुत दिन बाद नागपुर लौटी है वो। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। बधाई हो मिस शर्मा। थैंक यू। देखा सर, मैंने कहता था। वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया नियति शर्मा, क्या बात है। और सर, आपको इनकी काबिलियत पर शक हो रहा था। दुबे जी, आप अपनी सीमा में रहिए। हे भगवान, इनको भी सीमा के बारे में पता चल गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस नियति जी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया, रियली। थैंक्स। आप
मिस शर्मा, ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्टर है पीडब्ल्यूडी की। दुबे जी, वो अंबर को आपने देखा क्या? थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें इधर जाते हुए देखा है। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। यस। आपका नाम क्या है? प्रिया। प्रिया? हाँ, क्यों? नहीं, अच्छा नाम है। मिस्टर अंबर आपके क्या लगते हैं? वो मेरे कजन है। अच्छा, मैं चलती हूँ। ओह गॉड, ये मुझे हो क्या रहा है? अरे सुनो, डिबेट का कोई नाम भी नहीं लेगा उसके सामने। पता है पापा, पापा आप मानेंगे नहीं आज क्या हुआ। अरे वो सब छोड़ बेटा, तुझे पता है आज क्या हुआ? वो जो नई न्यूज रीडर आई है ना, वो आज बार बार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री बोले जा रही थी। हाँ पापा प्लीज मुझसे तो कुछ पूछो, आज कंपटीशन में हुआ क्या? अंडा मिला। पता है तुझे, बैजू को आज मैथ्स की कॉपी में इतना बड़ा अंडा मिला। अब बताओ, मेरे पढ़ाने के बाद भी ये हाल है उसका। अरे तेरे पढ़ाने से तो उसका ये हाल है। मम्मी, अब अगर बैजू फेल हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी कोई गलती नहीं है। सुना तूने, कल से उसको और अच्छे से पढ़ाना, ठीक है? अभी अब सुनो। अरे वो अपनी श्रीवास्तव बहन जी कह रही थी कि वो चिरायता मंगवा दीजिए, आप क्यों नहीं मंगवा देते उसके लिए? मंगवा देंगे भाई, अब कोई गांव जाने वाला भी तो मिले। देखा, बेचारी अभी तक उदास है, इसका चेहरा तो देखिए। और तू क्या बोली जा रही थी? बैजू फेल हो गया, बैजू फेल हो गया। हाँ, कोई हार के आता है उसके सामने की ऐसी बातें करते हैं? अरे तो मैंने जानबूझ के थोड़ी कहा था। और तुम भी क्या फटीचर टीवी वगैरह किए जा रही थी? और वो कहाँ से वो चिरायता मंग अरे वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया, और हम यहाँ खामखा परेशान हो रहे थे। कुछ सुनता ही था मेरी। क्या नक्शा छापा है बाबा गाल पे, जैसा उम्दा डिजाइन वैसा फर्स्ट क्लास कलर स्कीम। ये थप्पड़ खाने की नौबत कहां से आ गई? बकवास बंद कर यार, बहुत हो गया। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, जब देखो काटने को दौड़ती है। ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया। क्या उसको देख के काटने को दौड़ोगे? आर यू मैड? मैं तो उसके आसपास भी नहीं भटकूंगा। वो जहां होगी उससे 2-3 किलोमीटर की दूरी बना के रखूंगा। अरे वाह, फिर काम धंधा कैसे करोगे? नहीं करूंगा, या तब करूंगा जब वो सोती है। अगर वो दिन में काम करती है और रात को सोती है, तो मैं रात को काम करूंगा और दिन में सोऊंगा। अगर वो पूरब से जाएगी तो मैं पश्चिम से जाऊंगा, वो राइट से जाएगी तो मैं लेफ्ट से जाऊंगा। बस आई गॉट द पॉइंट। इसका कुछ नहीं हो सकता बाबा, कुछ नहीं। 500, 1000, 1500 और ये 2000। पूरे 2000 रुपए जीती हूँ डिबेट कंपटीशन में। अरे इसे तो मैं बहुत संभाल के रखूंगी ट्रंक में। इसे तो मैं यहाँ इस दीवार पे लगाऊंगा, कल ही फ्रेम करवा लाता हूँ। वैसे दीदी, तू इतने सारे पैसों का करेगी क्या? कुछ सोचा है? सोचा तो बहुत कुछ है। सोच रही हूँ पापा के लिए चश्मा। अरे नहीं बेटा, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है अभी। अगर लाना ही है तो अपनी मम्मी के लिए कोई अच्छी सी मिक्सी ला दो। अरे नहीं, मिक्सी की भी कोई जरूरत नहीं, सिलबट्टे से काम चल रहा है ना। नहीं बाबा,
मुझे तो एक ही बार में सिलबट्टा चलाकर जिंदगी भर का सबक मिल गया। लेकिन अगर आज हमारी बेटी इनाम के पैसों से मिक्सी ला सकती है तो लाने दो उसे। नहीं जी, मिक्सी तो बाद में भी आ सकती है, लेकिन आपका पास का चश्मा ज्यादा जरूरी है। और वो अन्नी के लिए बिजली वाला, क्या कहते हैं मम्मी? बिजली वाला नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। अरे हाँ, वही वही। वो आने से ना अन्नी की पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी। और बाकी जो पैसे बचेंगे उसका प्रेशर कुकर का हैंडल भी लूंगी और टीवी का एंटीना। और तुम्हें इसके लिए 2-4 सूट भी लाने हैं, कल कह रही थी ना तुम। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। हाँ दीदी, तू इन पैसों से सबसे पहले अपने लिए 4-5 सूट ले ले। ये सूट सब पहली तनख्वाह आने के बाद। अभी सोचो ये कि इन पैसों का करना क्या है। कैलकुलेटर। ओहो, 1 मिनट। अब इतने से पैसों से सारी चीजें तो नहीं आ सकती ना, सिर्फ एक चीज आ सकती है। हम एक काम करते हैं, हम चिट डालते हैं, चिट में जिस भी चीज का नाम आएगा वही ले आएंगे, लेकिन उसके बाद कोई कुछ बहस नहीं करेगा। ठीक है। एक मिनट। क्या है? वाह जी वाह, आइडिया मेरा और चिट तू उठाएगी। तू उठा ले। हाँ। इसमें लिखा है मिक्सी। 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 चलो, मेरे मन की तो हो गई। नहीं नहीं, हमें मिक्सी नहीं चाहिए। अरे फिजूल की खर्च चाहिए। अन्नी, तू एक काम कर, दूसरा चिट उठा। सवाल ही नहीं उठता। मैंने पहले ही सबको कह दिया था कि जो भी चीज चिट में आएगी वो हम सबको माननी पड़ेगी। हाँ भाई, रूल इज रूल। अन्नी ने पहले ही कह दिया था। ठीक ही तो कह रहे हैं मम्मी। देखिए, अभी मिक्सी का नाम निकला है तो मिक्सी ले आते हैं, बाकी घर का सारा सामान धीरे धीरे आ जाएगा। अभी तो शुरुआत है। चलो चलो, बहुत देर हो रही है, सोना भी है। चल चल, बाय मम्मी, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। तुम जरा बिस्तर लगाओ, मैं अभी आया।